हेलो दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं जर्नल एंट्री के ऊपर। जर्नल एंट्री में बहुत सारे बच्चों को सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, बीकॉम 12th इवन सीए फाउंडेशन पास तो कर जाते हैं, बट जर्नल एंट्री पे प्रैक्टिकली कमांड नहीं होता है। अगर आप जब कभी जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हो या जब प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कोई गोल्डन डायमंड रूल नीड नहीं होता है कि गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब रियल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये सब बुकिंग नॉलेज है। सपोज दैट आपको सिंपल प्रैक्टिकल आपको इनवॉइस दे दिया जाएगा, बिल दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि आई एम लिविंग इन मुंबई, तो मैं मुंबई क्या एंड पुणे का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुंबई ट्रेडर। मुंबई ट्रेडर के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। मुंबई ट्रेडर, सपोज दैट मान लो माल उसके पास है और वो बेचना चाहता है, उसको आप टैली में एंट्री करने से पहले आपको माइंड में जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। अगर मुंबई ट्रेडर माल अगर कैश में बेच रहा है तो याद रखना कैश डेबिट करेगा। अगर मुंबई ट्रेडर को आप ये बैंक वाला जो ट्रांजेक्शन है ये आप अलग हम सेपरेट वीडियो कैश लिमिट का हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसका ट्रांजेक्शन कैश लिमिट हमने कितना कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सेपरेट वीडियो देखो। एंड मान लेते हैं अभी सबसे पहले कि क्रेडिट सेल किया तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पुणे ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पुणे ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगा, पुणे ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल आपने बेचा तो क्रेडिटर जो कि आपने पढ़ा होगा, माल बेचा तो सॉरी क्या बोलेंगे कि डेटर्स, ये कौन हो गया, डेटर्स। पुणे ट्रेडर कौन हो गया, डेटर्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा, 10 लाख का माल बेचा। अब बताओ उसमें से किसने खरीदा, तो पुणे ट्रेडर ने खरीदा, पुणे ट्रेडर ने खरीदा, पुणे ट्रेडर ने खरीदा। पुणे ट्रेडर अपने बुक में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुंबई ट्रेडर। अगर माल क्रेडिट पे खरीदा है तो कैश और बैंक, इससे रिलेटेड मैंने बोला है ना सेपरेट वीडियोज बनाया है, आप मेरा देखें। कैश और बैंक से रिलेटेड, कैश और बैंक एक बहुत ही अपने आप में डेंजरस टॉपिक है प्रैक्टिकल, ये आप सेपरेट वीडियो को रेफर करें। मीन्स आप हम बात कर रहे हैं अगर क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट परचेज हुआ, तो क्रेडिट परचेज अगर पुणे ट्रेडर कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मुंबई ट्रेडर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हो जाएगा। ओके नाउ अगर बेचा हुआ माल, सेल्स किया हुआ माल, अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न बोलेंगे, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू होता है और इसे हम रिटर्न इनवार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवार्ड। मतलब बेचा हुआ माल अगर आपको बिजनेस में वापस आ रहा है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो उसको रिटर्न इनवार्ड बोलेंगे। जब खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। जब खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड, मतलब बिजनेस से माल बाहर जा रहा है, बिजनेस से माल बाहर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहलाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। इस केस में जर्नल एंट्री होगा, किसको वापस कर रहे हैं, मुंबई ट्रेडर को कर रहे हैं, मुंबई ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कर सकते हैं, टू परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट भी कर सकते हैं। इस लॉजिक को समझना पड़ेगा आपको कि परचेज कब होगा, परचेज रिटर्न कब होगा या रिटर्न आउटवर्ड, ये सभी एक ही है, सभी एक ही है। कितने का माल रिटर्न हुआ, 1 लाख का। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न सेल्स रिटर्न, सेल्स या रिटर्न इनवर्ड, क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पुणे ट्रेडर होगा। यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू होगा और यहाँ पे देखो मुंबई ट्रेडर डेबिट हो रहा है ना, तो इसको हम डेबिट नोट, यहाँ पे जो पुणे ट्रेडर इशू करेगा ना दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। माल खरीदने मीन्स माल रिटर्न करने का जो एक डॉक्यूमेंट, ये माल और डेबिट नोट लेके जाएगा किसके पास, मुंबई ट्रेडर के पास। मुंबई ट्रेडर माल ले लेगा और इसके लिए क्रेडिट नोट मुंबई ट्रेडर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इशू करेगा। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए सो दैट इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेबिट नोट, यहाँ पे क्या बोलेंगे,
क्रेडिट नोट इशूड बाय, कौन इशू करेगा? सेलर। जबकि डेबिट नोट इशूड बाय कौन इशू करेगा? आंसर है परचेजर। मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि परचेजर माल लेके जाएगा प्लस डेबिट नोट लेके जाएगा। ओके, तो आई होप, हम आशा करते हैं आप लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एक और एग्जांपल, मान लो हमने जैसे कि इनवॉइस में देखते हो, बिल में देखते हो, लिखा रहता है पेमेंट मेड विद इन 30 डेज, विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने के अंदर पार्टी पेमेंट नहीं दिया तो सेलर जो है, सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, आप वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। अगर उसने इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट चार्ज करने का रिमाइंडर कि उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्यू डेट के बाद वो भेजेगा, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, भी हम डेबिट नोट में भेज सकते हैं। डेबिट नोट में, बिकॉज यहाँ पे पार्टी डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। क्यों? जब आप डेटर पे इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो इंटरेस्ट इसके बुक में इनकम है, इसके लिए क्रेडिट हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है? इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जबकि पार्टी डेबिट हो रहा है। यहाँ पे डेबिट नोट इशू करेगा कौन? मुंबई ट्रेडर यहाँ पे डेबिट नोट इशू करेगा। ओके, अगर इसका ठीक उल्टा अगर बात करें, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लेट पेमेंट पे, तो इंटरेस्ट इसके बुक में एक्सपेंस है और पार्टी को पैसे देना है, अभी अक्रूड का बुक कर रहा है, तो यहाँ पे बुक जो करेगा, यहाँ पे डेफिनेटली क्रेडिट नोट के जरिए इंटरेस्ट को बुक कर सकता है। फाइनली आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पार्टी पुणे ट्रेडर डेबिट हुआ है कितने से? 10 लाख से। क्रेडिट हुआ है कितने से? 1 लाख से। एक बार डेबिट हुआ है, दूसरे बार क्रेडिट हुआ है, तो नेट डेबिट कितना हुआ? 9 लाख। प्लस अगेन डेबिट हुआ है कितने से? अगेन डेबिट हुआ है 10,000 से। फाइनली पुणे ट्रेडर को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुणे ट्रेडर अकाउंट 9,10,000, और 9,10,000 का जो पेमेंट होगा डेफिनेटली वो आरटीजीएस के जरिए लेगा, आरटीजीएस या अकाउंट पे ही चेक से लेगा। कैश अलाउड नहीं है, कैश अलाउड नहीं है। एंड उसी तरह से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, यहाँ भी ये पेमेंट करेगा डेफिनेटली, ये अकाउंट पे ही चेक से ही पेमेंट करेगा। किसको? मुंबई ट्रेडर को। मुंबई ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,10,000 होगा। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ पे पूरी तरह से परचेज एंड सेल का तीनों केस में जर्नल एंट्री पास करना सीखा है। अगर माल सेल करते हैं तो, अगर कुछ माल वापस आता है तो, एंड अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है डेटर, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का। कब डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा, याद रखना। देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट हो रहा है, मतलब क्या है? पार्टी क्रेडिट हुआ इसलिए क्रेडिट नोट हुआ। यहाँ पे डेबिट नोट हो रहा है, पार्टी डेबिट हुआ इसलिए डेबिट नोट हुआ। सेम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू हो रहा है और यहाँ पे डेबिट नोट इशू हो रहा है। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सिंपल फंडा आप लोग याद रखो, जब ट्रांजैक्शन में पार्टी डेबिट होगा तो डेबिट नोट इशू होगा, जब ट्रांजैक्शन में पार्टी क्रेडिट होगा तो क्रेडिट नोट इशू होगा। याद रखना है आपको। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को आपको टैली में जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर टैली के लिए।